नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 58 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 58 का जो पहला क्वेश्चन है कि इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स पुस्तक किसने लिखी। देखिए, अगर बात की जाए इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स पुस्तक की, तो ये पुस्तक जो है वो WG ऑर्चर के द्वारा लिखी गई थी। अगर बात की जाए यहाँ पे ऑप्शन में और भी बहुत सारे नाम है और क्वेश्चन कोई सा भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंड्रयू विल्सन के द्वारा किस बुक को लिखा गया। तो एंड्रयू विल्सन के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था अबॉर्ड ऑफ गॉड। उसी प्रकार अगर वीएन दत्तार की बात करते हैं तो वीएन दत्तार ने भी एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बुक लिखी है जो जिसका नाम है हिमालयन पिलग्रिमेज। तो हिमालयन पिलग्रिमेज जो बुक है वो वीएन दत्तार के द्वारा लिखी गई थी। उसी प्रकार एक नाम ऑप्शन में और आपको दिख रहा होगा, जेसी फ्रैंक। जेसी फ्रैंक जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हिमालयन सर्किट। तो हिमालयन सर्किट बुक, जेसी फ्रैंक और भी बहुत सारी किताबें जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि आपकी एक बुक है हिमालयन पॉलेंडरी। तो हिमालयन पॉलेंडरी बुक की अगर मैं बात करता हूँ तो जो हिमालयन पॉलेंडरी बुक है, इस बुक को लिखा है DN मंजुमदार ने। एक है किन्नर देश। किन्नर देश जो बुक है, इस बुक को लिखा है राहुल सांस्कृत्यान ने। उसी प्रकार कांगड़ा पेंटिंग एक बुक है, इसको लिखा है MS रंधावा ने। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे और लाजो, ये सारी की सारी बुक से जो है वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है, जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और एक बुक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, उस बुक का नाम है कंट्री लाइफ। तो कंट्री लाइफ जो बुक है वो लिखी है नोरा रिचर्ड्स। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले अगर आपको भी अपना टेट अभी भी क्लियर करना है, 2 से 3 दिन आपके पास बचे, तो आप हैंड रिटन नोट्स हमसे ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। जिसका JBT का है उसका तो अब लेके फ़ायदा भी नहीं है, अगर मैं आपको सही बात बोलूँ। लेकिन TGT आर्ट्स, नॉन मेडिकल और LT जितने भी स्टूडेंट्स हैं और बायो वाले जितने भी हैं, जिसको भी ये पेपर अपना क्लियर करना है वो नोट्स ले सकता है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7876145409। इस नंबर पे आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें और अपना टेट जो है वो क्लियर करें उन बेहतरीन इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि हिबरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात की जाए हिबरा जल विद्युत परियोजना की, तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। देखिए, ये जो चंबा जिले में है हिबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखिए, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि ये कितने मेगावाट का है हिबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो है वो 260 मेगावाट का है। इस बात को आपने याद रखना है, हिबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस नदी पर है हिबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हिबरा जल विद्युत परियोजना। तो हिबरा जल विद्युत परियोजना 260 मेगावाट की है, रावी नदी पर निर्मित है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो रावी नदी है, वो जो चंबा का जो चौगान मैदान है वो भी किस नदी के पास है, तो रावी नदी के पास है। चंबा का चौगान मैदान उसके आसपास है। ये भी क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था। और अगर पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश की ऐसी जल विद्युत परियोजना जो सबसे अधिक क्षमता वाली है, कि सबसे अधिक क्षमता वाली जो जल विद्युत परियोजना है वो 2051 मेगावाट की है, और इसका नाम है पार्वती जल विद्युत परियोजना, जो कि कुल्लू जिले में है। तो पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की ऐसी परियोजना है जो कि सबसे ज़्यादा, जिसकी क्षमता है 2051 मेगावाट की है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं चंबा की बात करता हूँ, और चंबा में ना एक प्राकृतिक झील है चमेरा। तो प्राकृतिक झील चमेरा जो है वो एक प्राकृतिक नहीं, सॉरी, कृत्रिम झील मैं बोलना चाहता था। प्राकृतिक तो बहुत सारी है, कृत्रिम झील जो है चंबा में वो चमेरा झील है। चौ से चंबा, चौ से चमेरा। अब चमेरा के नाम से, मेरा चमेरा का जो बताने का मतलब था वो ये था कि चमेरा के नाम से यहाँ पे 3 जल विद्युत परियोजना है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। चमेरा 1 जो जल विद्युत परियोजना है वो 540 मेगावाट की है। चमेरा 2 जो जल विद्युत परियोजना है वो 231 मेगावाट की है। और चमेरा 3 जो जल विद्युत परियोजना है वो 300 मेगावाट की है। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कालका शिमला रेलवे ट्रैक की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। देखिए, कालका शिमला रेलवे लाइन की बात हो रही है, और आज मैं ज़्यादा भी कुछ क्वेश्चन आपके बीच नहीं लाया हूँ। आज एक छोटी सी वीडियो लाया हूँ, और काफ़ी लेट भी आज हुई है वीडियो बनाने, क्योंकि मैं यूट्यूब पे लाइव आया था, और डेली मैं 4 बजे आजकल लाइव आ रहा हूँ। तो आप कल जो है वो 4 बजे लाइव आ सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत कम मैं ऐसी क्लासेज आपके बीच लाता हूँ जहाँ मैं लाइव आता हूँ। जब पेपर का कुछ लास्ट के जब टाइम आता है तो उस टाइम ही लाइव आपके बीच आता हूँ। तो कालका शिमला रेलवे जो ट्रैक है, इसकी जो सबसे लंबी जो सुरंग है वो बड़ोग सुरंग है। और बड़ोग सुरंग जो है वो कहाँ पे है, तो ये सोलन जिले में है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल टनलें कितनी है कालका शिमला रेलवे लाइन में। तो 103 है, लेकिन वर्तमान में वो 102 रह चुकी है। सबसे लंबी सुरंग बड़ोग है। इस बात को आपने याद रखना है। कितनी लंबी है, तो 1143 किलोमीटर ये लंबी है, सोलन जिले में आती है। और अगर मैं बात करता हूँ 1903 में जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन
जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था 1903 में, कालका शिमला रेलवे लाइन को। और अगर मैं बात करूँ बाबा भालकूराम के द्वारा जो है वो, जो कि झाकू से जुनगा से संबंध रखते हैं, और इनके द्वारा जो है बाबा भालकूराम जी के द्वारा जो है वो रास्ता दिखाया गया था कालका शिमला रेलवे ट्रैक का। और अगर मैं यूनेस्को की बात करता हूँ तो यूनेस्को में भी कालका शिमला रेलवे लाइन को शामिल किया गया है। सन 2008 में यूनेस्को में इसको कालका शिमला रेलवे लाइन को शामिल किया गया था। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन की है, तो सबसे पुरानी रेलवे लाइन है, अगर बात की जाए सबसे लंबी रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश की, तो वो 113 किलोमीटर कौन सी रेलवे लाइन है? पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन। तो पठानकोट से जोगिंदर नगर रेलवे लाइन जो है वो 113 किलोमीटर की है, और ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। परीक्षाओं में हर एक बात आपसे पूछी जाएगी, और आप अगर गलती करेंगे तो दिक्कत आपको आ सकती है, इसलिए गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए। और कितनी लंबी है कालका शिमला रेलवे लाइन? तो 96 या 96 किलोमीटर, दोनों में से एक आपको लगाना है। और टोटल टनल इसमें 103 थी, लेकिन वर्तमान में 102 रही है। हर एक बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आईईसी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। आईईसी विश्वविद्यालय की अगर बात करूं तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के कालू झंडा में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। आईईसी यूनिवर्सिटी तो आपके कालू झंडा में, और भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। आपके बातू में कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो अगर बातू की मैं बात करता हूं तो बातू में है इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बातू में है। अगर मैं बद्दी की बात करता हूं तो बद्दी में कौन सी यूनिवर्सिटी? तो बद्दी में बद्दी यूनिवर्सिटी है। इस बात को आपने याद रखना है। बद्दी में कौन सी यूनिवर्सिटी है? बद्दी में आपकी बद्दी यूनिवर्सिटी है। बड़ू साहिब में हिमाचल प्रदेश की इंटरनल यूनिवर्सिटी, बड़ू साहिब में हिमाचल प्रदेश की इंटरनल यूनिवर्सिटी है। उसी प्रकार बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पेपर नज़दीक है, तो अब डिस्कस बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आ सकता है कि वाखना घाट में कौन सी यूनिवर्सिटी? तो वाखना घाट में 2 यूनिवर्सिटी है, एक तो जेपी यूनिवर्सिटी है, दूसरी बहारा यूनिवर्सिटी है। तो बहारा यूनिवर्सिटी और जेपी यूनिवर्सिटी वाखना घाट में है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो अभिलाषी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। ये भी बहुत दफ़ा पूछी गई है। आपके एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये तो बहुत आसान है, ये तो शिमला में ही स्थित है। और अगर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश समरहिल में है, और इसकी जो स्थापना है वो 1970 के आसपास हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और इसके जो पहले जो वाइस चांसलर अगर मैं बात करता हूँ एचपीयू के, तो ये डॉक्टर रामकरण सिंह है। कौन है? डॉक्टर रामकरण सिंह। तो डॉक्टर रामकरण सिंह जो है एचपीयू के पहले वाइस चांसलर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की जो डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1985 में की गई, और ये सोलन के नौणी में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल का कहाँ पर है? तो अगर बात की जाए कृषि विश्वविद्यालय की हिमाचल प्रदेश की, तो इसको श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1978 के आसपास हुई थी, और ये जो है वो पालमपुर कांगड़ा में स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि जुब्बरहट्टी विमानपत्तन हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? देखिए, अगर जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये सोलन में नहीं, आपको सोलन में लग रहा होगा, लेकिन ये जो है वो शिमला में है। कुछ बच्चे सोलन करके आते कि हमने देखा कि ये सोलन वाले एरिया में, हाँ बाउंड्री टच सोलन के साथ हो रही है, लेकिन है कहाँ पे जुब्बरहट्टी? तो ये शिमला में है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, उसमें भुंतर हवाई अड्डा कहाँ पे? क्वेश्चन आया है सीधा, तो भुंतर हवाई अड्डा जो है ये कुल्लू जिले में है। उसी प्रकार गग्गल एयरपोर्ट, गग्गल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर बात करूँ मैं, गग्गल हवाई अड्डा मैं इसको बोलूँगा, तो गग्गल हवाई अड्डा जो है ये कांगड़ा में है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एचआरटीसी किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखिए, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की अगर बात की जाए तो ये 24 सितंबर 1974 को अस्तित्व में आया था। उसी प्रकार एचआरटीसी तो 1974 को अस्तित्व में आया था। पूरी डेट बता चुका हूँ, 24 सितंबर की डेट है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिप्पा कब आया था? हिप्पा का जो पूरा नाम है, पहले तो पूरा नाम पता होना चाहिए। हिप्पा का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1974। हर एक बात आपको पता होनी चाहिए। 1 जनवरी 1974 में इसकी स्थापना होती है। और अगर एचपीयू की मैं बात करता हूँ, इसके बारे में बात कर ही चुका हूँ, 1970 में इसकी स्थापना होती है एचपीयू की। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है। आपको अब मैं पेपर में जाने से पहले एक स्ट्रेटजी और बताना चाहता हूँ कि जो तकनीक बच्चे को बताई जाती है पेपर से पहले एक टीचर के द्वारा। तो मेरी तकनीक ये है कि जब भी आपको
पहले आपको ऑप्शन पकड़ने हैं, क्योंकि आपने बहुत जीके पढ़ रखी है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको ना ऑप्शन पकड़ने, क्योंकि अगर आपने बहुत जीके पढ़ी और उसके बाद भी आपको जीके पेपर में वो वाली नहीं आई, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं कि कांगड़ा, सोलन, जैसे यहाँ पे दिया है जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट, तो सबसे पहले आप ये बोलना है कि कांगड़ा में भुंतर हमने पढ़ा है, कांगड़ा में गगल पड़ा है और कुल्लू में भुंतर पड़ा है, तो दोनों हो ही नहीं सकते। उसके बाद आपके पास सोलन और शिमला आएंगे, तो हमेशा आपने ऑप्शन पकड़ने हैं। जैसे कि यहाँ मैंने 1974, 80, उसी में तो हुई नहीं। याद रखना कि एचआरटीसी की स्थापना 1974 के आसपास हुई थी, इस बात को याद रखें। तो गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको मैं ये तकनीक थोड़ी थोड़ी बताता रहूँगा, और अगर आपको मान लो कि 20 क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप एक काम कर लीजिए, एक ही सीरीज़ लगा लीजिएगा, 2 सीरीज़ लगा ले, सी और ए। तो उसमें से ऐसा नहीं है कि आपके काफ़ी गलत हो जाएंगे, और अगर आपके तुक्के सही लगते तो 20 के 20 आप अपने हिसाब से लगाइए। तो ये तो रहता ही है, क्योंकि टेट परीक्षा में अगर 60 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो भी पेपर क्वालिफाई हो जाता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो 60 क्वेश्चन गलत होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 61 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और जो कैटेगरी वाले हैं ना भाई, उनको बहुत अधिक, यहाँ पे उनके 68 क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो भी उनका टेट क्लियर होता है। तो देखो, इतने क्वेश्चन गलत होने के बाद भी आपका टेट अगर क्लियर हो रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है वो। और अगर आप सच में अपना टेट क्लियर करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जुड़िए हमसे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 मिनट तक है हिमाचल प्रदेश का देशांतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भाई, इसको याद रखिए। अगर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का एरिया है। और अगर बात करता हूँ मैं 2011 के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, जो सेंसस हुई थी 2011 की, पॉपुलेशन की बात की जाए तो 68,64,602। हमेशा जब भी मेरी किसी से, मेरे दोस्त से बात होती है तो मैं हमेशा उनके साथ ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करता रहता हूँ। इससे ना बहुत सारी चीज़ें जो है, आप जब भी अपने मित्रों से, आज पेपर का टाइम है आजकल, ऐसी बात करते हो तो उन्हीं से बात करें जिनका पेपर है, और उनके साथ इंटरेस्ट बनाए, काफ़ी इंटरेस्ट आपका बन सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व 123 है हिमाचल प्रदेश का 2011 के अनुसार, और सेक्स रेशो, लिंग अनुपात 972 है। गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार संजय कुमार जिन्होंने परमवीर चक्र जीता, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? देखिए, सूबेदार संजय कुमार की बात की जाए, ये जो है इनको राइफलमैन संजय कुमार भी कहा जाता है। ये जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले से संबंध रखते हैं। ये वही बिलासपुर जहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नैना देवी की धार जंजियार, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बिलासपुर में हमने पढ़ी थी। बांदला धार, ये सारी की सारी चीज़ें बिलासपुर में हम पढ़ चुके हैं। और हमने वहाँ पे पढ़ा है कि कोल डैम परियोजना, ये भी बिलासपुर में है। बागड़ा बांध जो है वो गोविंद सागर, जो सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है, ये भी हमने बिलासपुर में ही देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने बिलासपुर में भी देखी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बिलासपुर से आता है, इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता? तो इन्होंने परमवीर चक्र जीता, जो कि शौर्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है माना जाता है, वीरता का परमवीर चक्र। 1999 की बात है, इनके द्वारा कारगिल युद्ध लड़ा गया, और कारगिल युद्ध में इन्होंने ऑपरेशन विजय, भाई याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन विजय इनके द्वारा लड़ा गया था। इसमें इनको जो है संजय कुमार को जीवन रहते हुए जीवंत जो है वो क्या मिला था? परमवीर चक्र मिला था। उसी प्रकार 1999 में ऑपरेशन विजय में एक और स्वतंत्रता सेनानी ने हिस्सा लिया था, जिनका नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा के द्वारा 1999 में जो है हिस्सा लिया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो कैप्टन विक्रम बत्रा है वो कांगड़ा से संबंध रखते हैं, और इनको मरणोपरांत जो है वो ये मिला था, कौन सा पुरस्कार? परमवीर चक्र। पूरे हिमाचल में सबसे पहले अगर बात की जाए तो पूरे हिमाचल में सबसे पहले सोमनाथ शर्मा को मिला था, ये भी कांगड़ा से संबंध रखते हैं। धन सिंह थापा 1962-63 के आसपास इनको मिला था। इंडो चाइना वॉर में इन्होंने हिस्सा लिया था, इसमें इनको मिला था धन सिंह थापा को। तो धन सिंह थापा और सोमनाथ शर्मा को भी मिल चुका है। कैप्टन विक्रम बत्रा को मिल चुका है, इन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था, और कारगिल युद्ध में ही हिस्सा लिया था संजय कुमार ने। तो इन सभी को जो है वो पुरस्कार ये मिल चुके हैं, तो इनके नाम भी आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन है कि रघुनाथ जी की प्रतिमा किस वर्ष अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी? अगर बात की जाए रघुनाथ जी की प्रतिमा की, तो इसको 1653 के आसपास, लेकिन यहाँ पे 1651 दिया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे 1653 के आसपास की बात है कि जो कुल्लू के राजा थे दामोदर दास, इनके द्वारा, वैसे 1651 भी आता है, दोनों ही ये डेट इसी बीच हुई थी। तो कुल्लू के राजा जगत सिंह ने, एक ब्राह्मण थे दामोदर दास, उनको जो है वो अयोध्या भेजा था कुल्लू से। भगवान राम
अयोध्या से जो है वो मूर्ति लानी थी भगवान राम की। तो अयोध्या से जो ये मूर्ति लाई थी किस ब्राह्मण के द्वारा लाई गई थी, तो ये लाई थी दामोदर दास के द्वारा। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ही कुल्लू का दशहरा भी शुरू किया गया। 2-3 दिनों से हम कुल्लू के दशहरे में कभी करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, कभी नॉर्मल पढ़ रहे हैं। किसने शुरू किया? राजा जगत सिंह ने शुरू किया। लास्ट टाइम पढ़ा था 7 दिन कुल्लू का दशहरा चलता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है किस मैदान में लगता है। पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, ढालपुर मैदान। कुल्लू का जो दशहरा है वो ढालपुर मैदान में लगता है। इस बात को आपने याद रखना है। और इसको जो शुरू करवाया गया था वो कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। जगत सिंह की अगर बात करूं तो ये कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा थे, राजा जगत सिंह। और इनको जो है औरंगजेब के द्वारा कुल्लू का राजा औरंगजेब के द्वारा जो है वो इनको कहा गया था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसे दिया गया। तो 1986 की बात है और हिंदी साहित्य में जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने एक बुक या इन्होंने एक रचना की थी, जिस रचना का नाम था उसने कहा था। तो उसने कहा था जो बुक है वो किसके द्वारा ये रचना की गई थी इसकी, तो इसकी की थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड सबसे पहले जो दिया गया था वो श्री केशव को दिया गया था। भैया क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साहित्य में दिया जाता है, तो हिंदी साहित्य में कब इसकी शुरुआत हुई? 1986 में। सबसे पहले किसको मिला? श्री केशव। आप क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगले बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना हिंदी लिटरेचर जो फील्ड है उसमें इसको दिया जाता है। और 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसी प्रकार और बहुत सारे पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जैसे आपका पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1989 के आसपास हुई थी। और ये सबसे पहले जो दिया गया था वो जयदेव किरण जी को दिया गया था। उसी प्रकार 1986 की अगर मैं बात करता हूँ, 1986 में ही एक पुरस्कार था और उस पुरस्कार का नाम क्या था? तो इस पुरस्कार का नाम था YS परमार यशवंत सिंह परमार पुरस्कार। तो यशवंत सिंह परमार, जो पहला यशवंत सिंह परमार पुरस्कार है वो मियाँ गोवर्धन सिंह, ये नाम भी याद रखने हैं, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मियाँ गोवर्धन सिंह को जो है वो दिया गया था YS परमार अवार्ड। और परशुराम अवार्ड भी एक दिया गया था। तो परशुराम अवार्ड जो है वो दिया गया था, वो सुमन रावत को दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। तो आज के कुछ दो आखिरी क्वेश्चन की, किस जिले में 1986 में हिमाचल का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन स्थापित किया गया है? देखिए कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पहला म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन जो है वो स्थापित किया गया है। तो साउंड ऑफ माउंटेन की अगर बात की जाए तो साउंड ऑफ माउंटेन जो है वो मंडी में स्थापित किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1986 में हिमाचल का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो कौन सा बना। तो हिमाचल का प्रथम जो म्यूजिक स्टूडियो है उसकी स्थापना 1986 में हुई। नाम क्या है उसका? क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बना देता हूँ, साउंड ऑफ माउंटेन। तो साउंड ऑफ माउंटेन हिमाचल का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो है। स्थापना 1986 में हुई थी। कहाँ पे स्थापना हुई थी? मंडी में। हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस भी बैंड है, उसका नाम क्या है? ये भी पेपर में आया है। तो इसका नाम है हारमोनी ऑफ द पाइन्स। तो हारमोनी ऑफ द पाइन्स जो है ये हिमाचल प्रदेश का एकमात्र पुलिस बैंड है जिसने पूरे देश भर में हमारे हिमाचल का नाम जो है वो बनाया था। बहुत अच्छी अच्छी सिंगिंग करता है और आजकल जगह जगह पे इनके प्रोग्राम भी हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि नलवाड़ी मेला किस प्रकार का मेला है? एक व्यापार मेला है। जी हाँ, नलवाड़ी मेला बिलासपुर में लगता है। और सुबह वाली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस हो गया था, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस कर देते हैं। 1889 में इस नलवाड़ी मेले की शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा नलवाड़ी मेला शुरू किया गया था? तो W गोल्डस्टीन। तो W गोल्डस्टीन के द्वारा इस नलवाड़ी मेले को शुरू किया गया था। तो बिलासपुर से हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिलासपुर के बारे में जान चुके हैं। सोलन में शूलिनी मेला होता है, जून के महीने में लगता है। सिरमौर में आजकल रेणुका मेला हो रहा है, जो कि दिवाली के 10 दिन बाद अभी चल भी रहा है। और शिमला में जो है पत्थर का खेल मेला, जो कि हलोग में होता है। मशोबरा में भी एक मेला होता है, और जो कि सिप्पी मेला, जिसको मैं कहूँगा भैंसों का मेला, सिप्पी मेला, ये सारे मेले जो है शिमला में होते हैं, कुफरी में, मशोबरा में। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय माँ बंगाणी, जय माँ ठारी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर महादेव, हर हर शंभो।